नमस्कार, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं 4 PM। क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष बदला तो प्रधानमंत्री भी बदलेगा। मतलब उपराष्ट्रपति के चुनावों में टीमें लगाकर सांसदों को इकट्ठा करने वाली भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में बौखला रही है। और कितना बौखला रही है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनावों में पहली बार मुरली मनोहर जोशी और आडवाणी को वोटिंग से ही बाहर कर दिया गया है। तो क्या ऐसे हालातों में इस बार बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव सर्वसम्मति से नहीं बल्कि वोटिंग से होगा? सवालों के जवाब आपको बताएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक्शन पर मुरली मनोहर जोशी ने क्या रिएक्शन दिया है वो बयान भी सुनाएंगे और इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दैनिक भास्कर के वरिष्ठ पत्रकार पॉलिटिकल एडिटर केपी मलिक सर। उनका स्वागत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों गुजरात लॉबी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनावों में सरेंडर कर दिया है। नमस्कार सर, 4 PM पर आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। डायरेक्ट सवाल पर आती हूँ और अब सबसे बड़ा सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी को लेकर खड़ा हो गया है। मतलब गुजरात लॉबी को कितना डर सताता है, कितना खौफ सताता है मुरली मनोहर जोशी और आडवाणी से, अब तो ये जग जाहिर हो गया है। खुद तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 का होने पर इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं है। वहीं दूसरी तरफ सर बड़ी खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि 20 जनवरी को जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा उसमें आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी वोटिंग तक नहीं कर पाएंगे। मतलब वोट देने का अधिकार तक छीन लिया गया है। तो सर क्या चल रहा है और क्यों चल रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आखिर किस बात का डर सता रहा है, आपको क्या लगता है? पहला सवाल। और दूसरा सर, आपने हमारे चैनल से बातचीत के दौरान कई बार ये दावा किया है कि संजय जोशी आएंगे तो मोदी जी जाएंगे। वैसे तो वोटिंग होती नहीं है, लेकिन अगर क्या वोटिंग हो गई तो मोदी जी की कुर्सी को इस बार खतरा होने वाला है राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में? सर धन्यवाद प्रियंका जी। प्रियंका, अगर आप पिछले काफी दिनों से देखें जिस प्रकार से गुजरात लॉबी ने भारतीय जनता पार्टी पे एकाधिकार जमा लिया है, दो लोग मिलकर पार्टी को चला रहे हैं, इन परिस्थितियों में सबसे पहले मुरली मनोहर जोशी और आडवाणी जी को ही किनारे किया गया था, जो भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से हैं। यह भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में पहली बार है कि किसी संगठन के चुनाव में उन दोनों को हिस्सा ही नहीं लिए देना जा रहा है। आप वोट तो छोड़िए, चलिए अगर आपकी कोई ऐसी रणनीति है कि आप उनको वोट नहीं डालने दे रहे हैं, अरे भाई ये तो वही वाली बात हो गई। कांग्रेस सही आरोप लगा रही है कि आप तो वोट चोरी कर रहे हैं, आप तो वोट काट दे रहे हैं। तो पता चला संगठन की सूची से आडवाणी जी का और जोशी जी का भी नाम कट गया, जो संस्थापक सदस्य हैं। आप अगर उनको वोट डालने नहीं दे रहे हैं तो उनको निर्णायक मंडल में ही रख लीजिए, उनको चुनाव आयोग जो कराएगी पार्टी उसी सदस्यों की सूची में रख लीजिए। आप बिल्कुल ही बाहर कर दे रहे हैं। ऐसा कौन सा खतरा है इनसे आपको? आप एक तरफ तो कहते हैं कि ये पार्टी के संस्थापक सदस्य हैं और ये लगातार हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, तो ये मार्गदर्शन है आपका? जोशी जी ने तो अभी कुछ दिन पहले ही 80 पेज की चिट्ठी लिखी थी और उससे पहले जो है उन्होंने एक बयान भी दिया था कि किस प्रकार से देश में भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग क्या कर रहे हैं, तो वो तो लगातार सक्रिय है। तो कहीं ना कहीं इससे भारतीय जनता पार्टी का जो आज का शीर्ष नेतृत्व है वो घबराहट में है। और मैं तो हैरान हूँ ये बात सोचकर कि पहली बार ये परिस्थिति बन गई है पार्टी में कि पार्टी को चुनाव करवाना पड़ रहा है। नहीं तो जितना मैं भारतीय जनता पार्टी को लंबे समय से कवर कर रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी को जानता हूँ, आम राय से यहाँ पे राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनते रहे हैं, बनते रहे हैं, और चाहे वो जिला या तो बूथ स्तर से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक के तमाम चुनाव में आम सहमति बनती रही है। भारतीय जनता पार्टी में पहली बार ये स्थिति बनी है कि चुनाव कराने पड़ रहे हैं। और क्योंकि ये चुनाव इसलिए कराने पड़ रहे हैं कि अगर हम देखते हैं भारतीय जनता पार्टी दो हिस्सों में बटी हुई है आज की डेट में। आज तो संघ भी किनारे पे है, संघ कुछ कर ही नहीं पा रहा है, संघ को किनारे लगा दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के चाहे संस्थापक हो, चाहे 40 साल पुराने हो, चाहे 30 साल पुराने हो, चाहे 8 बार के एमपी हो, चाहे 7 बार के एमपी हो, सबको किनारे लगा दिया गया है। तो इस खतरे को देखते हुए
और जिस प्रकार पैराशूट से आए हुए लोगों को आपने महत्वपूर्ण मंत्रालय दिए हुए हैं, कई पैराशूट से आए हुए व्यक्ति दो दो मंत्रालय लेके बैठे हैं, उससे भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के अंदर सुगबुगाहट है। और ऐसे में जब चुनाव होता है तो वोट सोचते कुछ है और डल जाती कुछ है। मैं आज भी उसी दावे पे कायम हूं कि आरएसएस ने सिर्फ और सिर्फ संजय जोशी का नाम दिया था राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए, और जो गुजरात लोबी है उनकी तरफ से 4 नाम चल रहे थे, जिसमें धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव, मनोहर लाल खट्टर और एक व्यक्ति और थे। इन 4 लोगों के नाम इनकी तरफ से गए थे। तो ये चारों नामों पे असहमति संघ ने जता दी थी और संजय जोशी के नाम पे गुजरात लोबी सहमत नहीं थी, इसलिए इसको होल्ड पे डाला गया। फिर ये हुआ कि पहले महाराष्ट्र के चुनाव हो जाएं, फिर हरियाणा के चुनाव हो जाएं, फिर दिल्ली के। तो इस तरह से चारों राज्य जीतने के बाद में दोबारा इनका हौसला बुलंद हो गया और इन्होंने, जैसे तालाब में कंकड़ आप फेंकते हैं उसकी गहराई नापने के लिए, इन्होंने पहले बिहार से नए नवेले राष्ट्रीय अध्यक्ष को लाके टेम्परेरी बनाया और कहा कि अगर कोई विरोध पार्टी के अंदर होता है या संघ के अंदर होता है तो उनको हटा दिया जाएगा, और 20 जनवरी तक अगर कोई खास विरोध नहीं होता है तो फिर इनको हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देंगे। ये इनकी रणनीति है। लेकिन आपको ये देखना होगा कि 20 जनवरी आते आते चुनाव की परिस्थिति बन गई है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के अंदर कुछ खिचड़ी पक रही है। जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी सत्ता बचाने के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए, चुनाव जीतने के लिए साम दाम दंड भेद हर तरीके के हथकंडे अपनाती है। उपराष्ट्रपति चुनावों में हमने देखा कि किस तरीके से टीमें लगाकर सांसदों की बाड़ेबंदी की गई और अब वही कुछ राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में भी होता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल जिस तरीके से बैसाखियां सर डगमगा रही हैं, नीतीश कुमार विपक्ष के विधायकों के संपर्क में हैं और तो और चंद्रबाबू नायडू ने अचानक से जैसे अमरावती प्रोजेक्ट को लेकर 10 लाख करोड़ रुपए की डिमांड रखी है। ऐसे हालातों में अमित शाह की चाणक्य नीति का क्या होगा और राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर भारतीय जनता पार्टी के मन का नहीं बना तो मोदी जी की कुर्सी का क्या होगा, ये देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें समय दिया, हमारे साथ बातचीत की, हमारे सवालों के जवाब दिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो सुना आपने, ये थे हमारे साथ दैनिक भास्कर के वरिष्ठ पत्रकार, पॉलिटिकल एडिटर केपी मलिक सर। उन्होंने बातचीत के दौरान बड़ा खुलासा किया है और साफ साफ कह दिया है कि जिस तरीके से मुरली मनोहर जोशी और आडवाणी को राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के पैनल से वोटिंग में बाहर किया गया है, ऐसे हालातों में इतना तो साफ है कि पेज फंस गया है। फिलहाल यहाँ पर आपको बता दें कि अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने हर बार सर्वसम्मति से राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव किया है, लेकिन अगर कहीं इस बार 20 जनवरी को वोटिंग हो गई तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में गुजरात लॉबी का क्या होगा? इन सभी सवालों के जवाब में पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूँ अगली खबर के साथ, अगली चर्चा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।